एज का क्या रिलेशन है आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज से? आप मुझे बताइए कि बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ क्या है? राइट। सो मेंटल हेल्थ तो प्रवीण जी सबके लिए कॉन्सेप्ट तो वो सेम ही रहता है, बट हर एज के अपने स्ट्रगल्स हैं। वो पहले भी रहे हैं, वो आज के दिन भी रहे हैं। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली टाइम के साथ ऐड होती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैंडमिक ऐड हो गया या वॉर सिचुएशंस ऐड हो जाती हैं। बट अगेन, अगर आप उन अपने जो एज वाले स्ट्रगल्स हैं उनके साथ डील कर पा रहे हैं तो आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। बट अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मेंटल इलनेस डेवलप करने के। सो बात करते हैं पहले बच्चों की और टीनेजर्स की। जैसे आपने कहा, बच्चों में जो यंग चिल्ड्रन हैं, जैसे ADHD एक मेंटल हेल्थ इशू देखा गया है। उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या क्लास में टिक के नहीं बैठ पा रहा है, होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहा है, या उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, तारे ज़मीन पर जैसे दिखाया गया था। या कुछ बच्चों में थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, गुस्सा जल्दी करना या टेम्पर टैंट्रम्स बहुत थ्रो करना। मम्मी पापा ने चीज़ नहीं दिलाई, चिल्लाना शुरू कर दिया, मॉल में बीच में लेट के हाथ पैर फेंकना शुरू कर दिया। बट लोगों को क्या लगता है, अरे बच्चा है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, बड़ा होगा समझ जाएगा। झूठ बोल रहा है बच्चा, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली कि एज के साथ कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, बट अगेन यू हैव टू नोटिस कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है उस चीज़ का। दूसरी चीज़ जो देखी गई है वो, अब टीनेजर्स की हम बात करें, टीनेजर्स की तो जो हम आजकल चाहे मिलेनियल्स बोल लें, जेनजी बोल लें, जो भी हैं, उनके अपने बहुत यूनिक स्ट्रगल्स हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ की रिलेशनशिप्स। बुलिंग तो पहले भी स्कूल्स में होती थी, आपने और मैंने भी झेली है। आजकल साइबर बुलिंग भी होती है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी आ गया है। फिर उन्हें अचीव भी बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन तो वो कॉन्स्टेंट एक सेंस ऑफ स्ट्रगल कि मैं कौन हूँ। टीनेज एक टाइम होता है जिसमें हम कहते हैं आपकी आइडेंटिटी बनती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। वहाँ पर हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं कि क्या मैं वो बनूँ जो मेरे दोस्त बन रहे हैं, क्या मैं वो बनूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल सबके बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। चॉइसेस भी बढ़ गई हैं लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। सो वो हुए आपके टीनेज के, स्पेशली इसी में थोड़ा सा मुझे सोशल मीडिया पे भी बता दीजिए कि जो टीनेजर्स का सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया का टीनेजर्स पे कितना असर है, और उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में सोशल मीडिया का क्या रोल है? हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। मैं अभी फ़ायदों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि फ़ायदे ज़्यादातर लोगों को पता है। नुकसान जो सबसे बड़ा स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों में सेल्फ इस्टीम या अपना एक कॉन्फिडेंस या अगेन सेंस ऑफ आइडेंटिटी पुअर होता है, एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, और दूसरी चीज़ जितना वो उसकी तरफ जाते हैं उतना ही उनके सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ इस्टीम पे फ़र्क पड़ता है। क्यों? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सपोज कर रहे हैं, राइट? अब आप कैसे एक्सपोज करना चाहते हो? अपने आप को एज अ विक्टिम एक्सपोज करना चाहते हो, या अपने आप को एक बहुत अच्छी लाइट में एक्सपोज करना चाहते हो? हम इस हॉलीडे पे गए, मैंने ये अचीव किया या वो अचीव किया। वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? लाइक्स, कमेंट्स, अटेंशन, जिसको हम, एक बहुत सिंपल टर्म होता है वैलिडेशन, राइट? जो एक लेवल पे खुद को मिलना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया तो ये वेरी गुड। आजकल वो वेरी गुड वाला नहीं है। अब सोशल मीडिया पे लाइक्स, भाई ये तो 10 ही आए, मुझे तो 50 चाहिए थे, इसका मतलब लोगों को मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं लगी, या मेरा ये एंगल अच्छा नहीं है, या मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स में अच्छा नहीं हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मेरी लुक्स ऐसी हैं। एग्जैक्टली, कंपैरिजन जो आता है। आई रिमेंबर मेरी एक यंग पेशेंट थी, शी वॉज एन यंग एडल्ट, नॉट अ टीनेजर। तो उसने अपना एक इंस्टाग्राम पे वो कुछ अपने ड्राइंग्स वगैरह बना के, एंड शी यूज्ड टू पुट दैट। एक दिन अचानक से फॉर सम रीज़न उसके 8-10 फॉलोअर्स एक दिन में कम हो गए।
उसका मूड एकदम से डिप हो गया कि एंड शी इज़ लाइक डॉक्टर स्वाति ये तो मेरे तो फॉलोअर्स कम हो गए, शायद मेरा काम ख़राब होता जा रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, या मे बी दे डोंट लाइक मी. सो दैट वो जो इतना वैलिडेशन वाला चीज़ बच्चे चाहते हैं उस चीज़ से, और वो उनको उस हिसाब से नहीं मिलता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो एकदम उनकी आइडेंटिटी को, मूड्स को इफ़ेक्ट करता है नेगेटिवली. ठीक है. एंड दूसरा जो है वो हो जाता है आपका सोशल मीडिया का, कि विच इज़ अगेन जिसमें अच्छी चीज़ भी है कि आपको अवेयरनेस बढ़ रही है, एक्सपोजर मिल रहे हैं, बट क्या होता है लॉट ऑफ फेक स्टोरीज़. अभी जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला जो हुआ उसमें बहुत सारे फेक स्टोरीज़ आ रहे हैं, या इतने सारे जो यूक्रेन वॉर वगैरह चल रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, वो बहुत एंग्जाइटीज़ क्रिएट करते हैं. राइट. थर्ड चीज़ जो है वो है कि एडिक्शन. सोशल मीडिया का एडिक्शन हमें पता है, वो तो अब हमारे इंटरनेट एडिक्शन तो हमारे मेंटल इलनेसेस की कैटेगरी में आ चुका है. अच्छा, कि थोड़ा सा इस पे एलेबोरेट कीजिए. जी. सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है. सो एज द जैसे एडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, सो बेसिकली ये सोशल मीडिया एडिक्शन पर्टिकुलरली नहीं, इंटरनेट एडिक्शन की बात करी जाती है, जिसमें सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जिसमें आप कम्प्लीटली बेसिकली आपका यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, जिसे आप भी ऑब्जेक्टिवली समझ रहे हो एक्सेसिव है, लेकिन आप उसे कट डाउन नहीं कर पा रहे हो. अगर आपको फ़ोन नहीं मिले, जैसे जिसको हम नोमोफोबिया भी कहते हैं, अगर आपको फ़ोन नहीं मिले या फ़ोन आपका बंद हो जाए या बैटरी डिस्चार्ज होने वाली हो, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है. जैसे अगर अल्कोहल नहीं मिला है तो विड्रॉल होने लगता है, वैसे ही एंग्जाइटी होने लगती है. तीसरी चीज़, आप कोई भी काम कर रहे हैं अपना जो आपके एज अप्रोप्रिएट काम है, आपके दिमाग में चल रहा है कैसे ये काम ख़त्म हो, मैं फ़ोन देखूं, मैं इंटरनेट पे जाऊं, मैं चीज़ों को देखूं, बहुत देर से नहीं देखा है, एंग्जाइटी हो रही है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, फोमो, किसी का कॉल तो नहीं मिस हो गया होगा, किसी का कोई इंटरनेट पे अपडेट तो नहीं मिस हो गया होगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं मिस हो गया होगा मेरा. फिर एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स, कि मान लीजिए अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्कूल गोइंग चाइल्ड हूँ. अब स्कूल में तो चलिए मुझे पढ़ना है, आके सारा टाइम मैंने उसमें लगा दिया, या कॉलेज गोइंग हूँ, कॉलेज में क्योंकि उतना रिस्ट्रिक्टेड रूटीन नहीं है तो कॉलेज मिस कर दिया, क्योंकि सारा दिन मैं बैठ के इंटरनेट पे हूँ. पेरेंट्स बोल रहे हैं जी हमसे तो आजकल बच्चा बात ही नहीं करता है, वो तो सारा दिन अपना कमरे में बंद होके इंटरनेट पे ही कुछ ना कुछ देखता रहता है. आपकी नींद पे इम्पैक्ट आने लगा है, रात भर बैठ के आप सोशल मीडिया या इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, आपको खाने से कोई मतलब नहीं है, या जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें जैसे आपके अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन आपको इम्पैक्ट करती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही ये वाली चीज़ें भी आपको फ़िज़िकली भी इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि ये आपके फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालेंगी, आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट डालेंगी, आप कितना फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है जब आप एक जगह बैठ के इंटरनेट देख रहे हो, तो वो आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके मसल्स पे, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगी. एंड सिमिलरली मेंटल हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें, नॉट एज अ मेंटल इलनेस बट आपके कंसंट्रेशन पे बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं. आजकल बहुत सारे स्टडीज़ हो रहे हैं कि जितना हम ये रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, हमारे कंसंट्रेशन का लेवल बहुत कम होता जा रहा है. तो अभी सबको क्विक फिक्सेस चाहिए, 2 सेकंड्स चाहिए, धीरे धीरे कम हो रहा है. exactly. कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं किताबों से exactly. वीडियो में भी अब वो एक 30 सेकंड वाला फॉर्मेट ज़्यादा चल रहा है. exactly. तो वो इसी सब की ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो इसीलिए बुक्स में डिटेल होते हैं नहीं, सबको तो वो 1 मिनट में चीज़ें चाहिए. सो पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, आपके कंसंट्रेशन लेवल्स कम होते जा रहे हैं. ऑल्दो सोशल मीडिया में आप हैं, बट सोशल रिलेशनशिप्स जो